हेलो फोक्स, व्हाट्सअप, वेलकम बैक टू चैनल मोटो ट्रैवल। और आप सबको एक बार फिर से स्वागत है अपने चैनल मोटो ट्रैवल पे। और आज हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं स्लीव्ड और अनस्लीव्ड ब्लॉक के डिफरेंसेस के बारे में। क्यों ऐसा बोला जाता है कि स्लीव ब्लॉक अच्छी नहीं चलती है और अनस्लीव ब्लॉक अच्छी चलती है। तो ये सारी बातों को इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे, और क्या क्या खासियत होता है अनस्लीव ब्लॉक का, और स्लीव ब्लॉक में क्या क्या नुकसान होते हैं, और कैसे वो नुकसान जो होता है ना कि परफॉर्मेंस को पूरी तरह से डाउन कर देता है। तो ये सारी बातों को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो इन सारी बातों को डिटेल्स में जानने के लिए इस वीडियो में एंड तक बने रहिए, क्योंकि अगर आप कुछ भी स्किप करते हैं तो एज ऑलवेज मैं कहूँगा कि कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ मिस कर जाएंगे, फिर वो समझने में आपको दिक्कत होगा। तो चलिए, सबसे पहली बात जो हम लोग समझते हैं वो एक पोर्ट में, सॉरी, एक ब्लॉक में क्या क्या चीज़ होता है। ये हम लोग के पास एक 135 का E4 सीरीज़ का ब्लॉक है। ये बेसिकली अनस्लीव ब्लॉक है। ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से कि इस ब्लॉक में हम लोग के पास जो है ना पोर्ट्स होते हैं। ये दो पोर्ट हैं। ठीक है। जिसको कहते हैं हम लोग ट्रांसफ़र पोर्ट। ठीक है। और इसके साथ साथ ये जो ट्रांसफ़र आप यहाँ अंदर में देख रहे हैं, ये एक इसके साथ जो लगा हुआ है, यहाँ से जो एयर फ्यूल मिक्सचर जाता है वो जो यहाँ पे निकलता है, वो दो पोर्ट्स को कहते हैं इनर ट्रांसफ़र। तो दो और दो, चार, दो राइट साइड में, दो लेफ्ट साइड में, चार इनर ट्रांसफर्स होते हैं। एक ट्रांसफ़र होता है। ये जो आप देख रहे हैं इधर सलेंसर जुड़ता है, वो एग्जॉस्ट पोर्ट होता है। और ये हमारा मैनिफोल्ड के साथ कार्बोरेटर के साइड का जो पोर्ट है वो इनटेक पोर्ट होता है। और ये टॉप का हिस्सा है जहाँ पे जाकर के हम लोग का हेड बैठता है और कंप्रेशन बनता है। ठीक है। तो ये सारे पोर्ट्स होते हैं हमारे RX सीरीज़ मोटरसाइकिल में। कि ये समझिए कि स्लीव क्या होता है। बहुत जनरल सी बात है, आप सुनते हो ना, स्लीव्ड अनस्लीव्ड, स्लीव्ड अनस्लीव्ड। तो स्लीव क्या होता है? तो ये पूरे ब्लॉक में दो पार्ट है, दो कंपोनेंट है। एक तो ये एल्युमिनियम का स्ट्रक्चर पूरा, ठीक है, जो आप एल्युमिनियम एल्युमिनियम देख रहे हैं। और एक इसमें, ये जो आप ध्यान से देखिएगा ना, तो ये देखिए एक एल्युमिनियम कलर है, और इसके साथ साथ यहाँ एक हल्का सा मेटल है। ये इतना सा मेटेलिक कलर जो है, अगर आप अंदर की तरफ भी देखेंगे तो आपको दिखेगा कि ये देखिए इधर एल्युमिनियम है। हाँ। और यहाँ पे मेटेलिक है। तो ये दूसरा कंपोनेंट है। ये जो दूसरा चीज़ है ना, ये पूरी तरह से सिलेंड्रिकल होता है और ये इसमें आकर के घुसा दिया जाता है। तो इसको हम लोग स्लीव लाइनर कहते हैं। ये जो मेटल का चीज़ है, ये एल्युमिनियम, और ये एल्युमिनियम और ये मेटल। तो ये जो चीज़ है ना, ये पूरा लाइनर गोल सा होता है। अगर आप इस सरफेस से भी देखेंगे तो इधर मेटल है और ये एल्युमिनियम है। तो ये पूरा जो सरफेस है ना, ये गोल वाला चीज़, ये होता है बेसिकली लाइनर। तो लाइनर को हम लोग डालते हैं ब्लॉक के अंदर में, तो इसको हम लोग स्लीव कहते हैं। तो ये स्लीव जो है ना, कई बार क्या होता है कि जब गाड़ी का ओवर साइज़ बहुत ज़्यादा होता है या पिस्टन नहीं मिलता है तो लोग उसमें स्लीव डलवा देते हैं। तो इसी को हम लोग कहते हैं स्लीविंग। तो स्लीव डालना कहते हैं। तो हर गाड़ी में स्लीव रहती है, कंपनी से भी ये स्लीव डल के आती है, और बाहर में भी ये स्लीव को लोग जो लेथ में डालते हैं वो भी स्लीव को डाला ही जाता है बाहर से। लेकिन डिफरेंस कहाँ आता है, ये समझना ज़रूरी है। डिफरेंस आती है दो पॉइंट्स पे। एक होता है पोर्ट पे, पोर्ट मैचिंग पे, और दूसरा होता है क्वालिटी ऑफ स्लीव पे। तो अब जो आफ्टर मार्केट स्लीव जो डाला जाता है ना, उसका ये पोर्ट्स मैच किया हुआ नहीं रहता है। ये जो हम लोग यहाँ पोर्ट्स देख रहे हैं ना, अंदर में ये वाला पोर्ट, ये पोर्ट, ये देखिए इसमें कितना परफेक्टली मैच्ड है, एकदम इवन है। मतलब बिल्कुल भी यहाँ आपको पता नहीं चलेगा कि कोई डिफरेंस है। तो ये पोर्ट्स मैच किया हुआ है यहाँ पे, समझ रहे हैं ना आप? ये पूरा मैच्ड है। ये मेटल सरफेस और एल्युमिनियम के बीच में कुछ भी ब्लॉकेज नहीं है। तो ये हो गया परफेक्टली मैच्ड पोर्ट, एकदम एरोडायनामिक्स में एकदम किसी भी तरह का कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं करेगा ये। तो परफेक्टली मैच्ड है। लेकिन जब हम लोग आफ्टर मार्केट स्लीव डालता है ना कोई लेथ में, तो क्या होता है, यूजुअली ये जो लाइनिंग्स है ये मैच्ड नहीं होता है। यहाँ पे थोड़ा सा आपको हल्का सा ऊंचा सरफेस मिल जाएगा, या हल्का सा टेढ़ा मिल जाएगा, या यहाँ पे ये जो ओवल का ऑब्लिक टाइप का गया हुआ है ना, ये पूरा कम मिलेगा, थोड़ा यहाँ से कटा हुआ रहेगा। तो ये क्या होता है, जब किसी भी टाइम फ्यूल मिक्सचर और एयर जब ट्रांसफ़र यहाँ से होता है ना, तो उस केस में वहाँ पे वो माने एक टाइप का ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप हो जाता है। तो वो ऑब्स्ट्रक्शन डेवलप होने से होता क्या है ना, कि एयर फ्लो मिक्सचर को सही से पैसेज नहीं मिलता, और सही से पैसेज नहीं मिलने की वजह से जो परफॉर्मेंस है वो
गाड़ी का डाउन हो जाता है। तो ये परफॉर्मेंस डाउन होना बहुत ऑब्वियस है अगर किसी भी तरह का ब्लॉकेज रहेगा। तो ये ब्लॉकेज कई भी किसी भी साइड में हो सकता है। ये ब्लॉकेज कई बार ट्रांसफर्स पे होता है, कई बार ये ब्लॉकेज इनटेक पोर्ट्स पे होता है। मतलब इधर से जो आप ध्यान से देखेंगे तो वो मैच नहीं होगा। देखिए इसमें पूरी तरह से मैच्ड है, और ऐसे स्लीव किया हुआ ब्लॉक रहेगा तो उसमें आप पाएंगे कि मैच्ड नहीं रहता है, थोड़ा सा ऊपर का रहता है। तो वो पहचान होता है स्लीव ब्लॉक का, वो इसी से आइडेंटिफाई हो जाता है कि स्लीव है या अनस्लीव्ड है। ठीक है, तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि पोर्ट अगर मैच नहीं है, जो कि बेसिकली स्लीव में नहीं होता है, तो उससे हम लोग का परफॉर्मेंस काफ़ी अफेक्टेड हो जाता है। तो पोर्ट जब सही से मैच नहीं रहेगा तो बहुत ऑब्वियस सी बात है कि परफॉर्मेंस अफेक्टेड हो जाएगा। ये था पहला फैक्टर कि पोर्ट्स मैच नहीं होना स्लीव में। अब दूसरा फैक्टर जो आता है वो ये है क्वालिटी ऑफ स्लीव। ये जो लाइनर मटेरियल है गोल सा, जो पूरा सिलेंडर सा अंदर बैठा हुआ नीचे तक, जो लाइनर मटेरियल इसकी क्वालिटी आफ्टर मार्केट जो होती है वो अच्छी नहीं होती है। तो मेरा कहने का मतलब है कि इसका जो ओवरऑल बिल्ड क्वालिटी है वो बढ़िया नहीं होता है अभी जो मार्केट में आता है। और कंपनी जो फिट करके देती है वो भी स्लीव ही है, लेकिन कंपनी फिटेड है इसीलिए हम लोग उसको अनस्लीव्ड कह देते हैं, क्योंकि फैक्ट्री से ही बन के आया वो। तो उसका क्वालिटी बहुत अच्छा होता है। अब क्वालिटी में सबसे मेजर चीज़ जो होता है वो एक फैक्टर होता है, उसको कहते हैं थर्मल एक्सपेंसन। तो थर्मल एक्सपेंसन जब कोई भी सिलेंडर किट में पिस्टन जाता है तो पिस्टन ऊपर नीचे होता रहता है, तो हीट जनरेट होता है। तो उस हीट का इफेक्ट एल्युमिनियम पे भी पड़ता है, इस मेटल पे भी, लाइनर पे भी पड़ता है, और पिस्टन पे भी पड़ता है। तो ओवरऑल थर्मल एक्सपेंशन में जब कहीं भी हीट होगा तो मेटल एक्सपैंड करेगा, तो लाइनर भी एक्सपैंड कर जाता है और पिस्टन भी एक्सपैंड कर जाता है। तो लाइनर और पिस्टन जब दोनों एक्सपैंड करता है तो हम जो एक रेस्पेक्टिव क्लियरेंस रखते हैं 0.2 माइक्रॉन्स का या कुछ मिलीमीटर्स का या कुछ माइक्रॉन्स का ही रखते हैं बेसिकली, वो धीरे धीरे घट जाता है। तो घटने के बाद फिर वो पिस्टन को एक्सपेंशन की वजह से और टाइटली होल्ड करना शुरू करता है। जब वो टाइटली होल्ड करता है तो फिर पिस्टन के मूवमेंट में दिक्कत होता है। फिर लाइनर के जो हम लोग ये किए हुए हैं उसमें जो ऑयल सप्लाई के लिए जो बना हुआ है वो भी डिस्टर्ब होता है, और ऑयल सप्लाई नहीं जाता है, ऑयल सप्लाई कम होता है, एक्सपेंशन होता है। इस वजह से पिस्टन सीजर्स होने लगता है। इसीलिए स्लीव ब्लॉक लोग प्रेफर नहीं करते हैं, क्योंकि उसमें एवरी नाउ एंड देन सीजर होता है। तो अब क्या होगा ना कि दो फैक्टर होता है, एक तो परफॉर्मेंस भी कम हो जाता है ब्लॉक पोर्ट्स की वजह से, दूसरा एक्सपेंशन की वजह से, थर्मल एक्सपेंशन की वजह से वहाँ पे सीजर्स भी होने लगता है। इसलिए लोग पूरी तरह से एकदम का बाइकआउट कर देते हैं कि स्लीव ब्लॉक नहीं लेना है, स्लीव ब्लॉक नहीं लेना है। तो यही रीज़न है कि स्लीव ब्लॉक अच्छा परफॉर्म नहीं करता है। लेकिन कंपनी फिटेड जो लाइनर रहता है उसमें इसका जो लाइनर का क्वालिटी है ये बहुत अच्छा रहता है। मतलब इसमें बहुत मेजर डिफरेंस नहीं क्रिएट होता है। जब हम लोग गाड़ी को काफ़ी यूज़ करते हैं तो थर्मल एक्सपेंशन का बहुत ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है। इफेक्ट तो पड़ता है लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं पड़ता है कंपेयर टू आफ्टर मार्केट लाइनर्स, जो कि नॉर्मल मेटल का रहता है। तो मेटलर्जी बहुत बड़ा अपने आप में एक रिसर्च का विषय है। हमेशा इस पर काफ़ी सारा रिसर्च होता रहा है, मेटल्स हो, एलॉयज़ हो, तरह तरह का मिक्सचर हो, ये सारा चीज़ पे रहा है। तो ये काफ़ी रिसर्च किया हुआ फैक्ट्री फिटेड चीज़ है। और अब जो मार्केट में आ रहा है वो नॉर्मल लोहा या कुछ भी है, तुरंत ही एक्सपेंड कर जाता है। मैंने देखा है कि कुछ स्लीव लगाने के बाद कुछ किलोमीटर, 25-30 किलोमीटर के बाद ही गाड़ी को चलाने का डिफरेंस आ जाता है। वो मिसिंग करने लगती है, फिर पिस्टन स्लिपेज होना शुरू हो जाता है। तो ये सारा सिम्टम्स जो है ना स्लीव लाइनर का, परफॉर्मेंस एकदम डिफरेंट हो जाता है। तो ये रेंज वेरी करता है, कभी 20 किलोमीटर, कभी 50 किलोमीटर, 200 किलोमीटर, कुछ दूर चलने के बाद डिपेंडिंग अपॉन लाइनर। तभी तो मार्केट में कई तरह के लाइनर भर गए हैं। तो इसीलिए है कि कहना मुश्किल है कि इसमें कब कहाँ डिफरेंस आएगा। तो बेसिकली ये दो रीज़न्स है जिसकी वजह से कि स्लीव ब्लॉक अच्छा परफॉर्मेंस नहीं करती है। कुछ एक बात होता है कि कई बार मैंने देखा है कि स्लीव ब्लॉक बहुत अच्छा परफॉर्मेंस करती है। इवन मेरे पास कुछ स्लीव ब्लॉक था जिसको कि मैंने एरोडायनामिक्स के वे में कुछ कोटिंग करके उसको यूज़ किया, तो वो काफ़ी अच्छा चलता है। तो उसमें एक केस जो इम्पोर्टेंट है वो ये है कि लाइनर का क्वालिटी अच्छा होना चाहिए। लाइनर का क्वालिटी अगर अच्छा है तो पोर्ट्स को आप मैच कर लीजिए, सारे पोर्ट्स को आप मैच कर लीजिए, जितना भी ऑब्स्ट्रक्शंस उसको हटा लीजिए, उसको ओवल शेप में, रेक्टेंगल शेप में, या जिस शेप में भी आपको करना है वो कर लीजिए, एंड उसके बाद उस ब्लॉक को यूज़ कीजिए। तो वो फिर सेम परफॉर्म करेगा जैसा एक आपका ओरिजिनल ब्लॉक, अनस्लीव ब्लॉक काम करता है। लेकिन ये चीज़ हो नहीं पाता है। अभी मार्केट में तो इतना तरह का डुप्लीकेट चीज़ और इतना तरह का वैरायटी भर गया है ना कि यू वोंट फाइंड अ गुड क्वालिटी ऑफ लाइनर।
लाइनर के लिए तो हम लोग डिपेंडेंट है कि लेथ वाले को दिए, वो लेथ ऑपरेटर जो लाइनर लगा दिया, हम लगा लिए, उसके पास जोड़ा लगा दिया, मतलब बहुत अच्छा है भैया, एक नंबर चलेगा, आप चला के देखिए। वो लगा दिया, फिट कर दिया। बेसिकली पोर्ट मैचिंग तो वो लोग करते हैं नहीं, वो करके आपको दे दिया, उसके बाद फिर आप उसको यूज़ करने लगे। उसको यूज़ करने के बाद आपको कुछ टाइम पता चला कि भाई सारा मेहनत बेकार हो गया है, तो अब चलो अल्टीमेटली एक कहीं से अनस्लीव ब्लॉक खोजते हैं और उसको फिर यूज़ करते हैं। तो बेसिकली मेरा सजेशन इस केस में यही रहेगा कि अगर आपको ट्राइड एंड टेस्टेड स्लीव ब्लॉक मिल रहा है, कि कोई गारंटीड और एश्योर्ड के साथ कह रहा है, लेकिन रीजनेबली बहुत कम दाम में मिल रहा हो, तभी प्रेफर करें स्लीव ब्लॉक। और एल्स आप थोड़ा पैसा लगा करके अनस्लीव ब्लॉक ही लें, चाहे 0.75 लेना पड़े या 1 mm लेना पड़े, कुछ भी लेना पड़े, वो ज़्यादा प्रेफरेबली बेटर रहेगा कंपेयर टू स्लीव ब्लॉक। आई होप कि इस वीडियो में सारी बातें क्लियर हो गई होंगी, स्लीव क्यों लेना चाहिए और किस केसेस में स्लीव को यूज़ करना चाहिए, और प्रेफर क्यों करना चाहिए कि हमें अनस्लीव ब्लॉक ही मिले, तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो थोड़ा सा कॉस्टिंग ज़्यादा चला जाता है अनस्लीव ब्लॉक में, लेकिन बहुत रिलायबल और काइंड ऑफ बहुत अच्छा रहता है। आने वाले एक वीडियो में मैं बताऊंगा आपको कि कैसे अनस्लीव्ड और स्लीव ब्लॉक को डिफरेंस पहचान सकते हैं आप। तो लेट मी फाइंड एक सॉरी स्लीव ब्लॉक मेरे पास होगा कहीं नीचे पड़ा हुआ, तो आई हैव टू फाइंड अ स्लीव ब्लॉक एंड देन आई विल शो यू द डिफरेंस कि कैसे हम लोग उसको पहचान सकते हैं कि स्लीव और अनस्लीव को कैसे आप आइडेंटिफाई करें कि ये अनस्लीव्ड है या स्लीव्ड है, खुद से ही। मेरा यू डोंट नीड टू गो टू समवन एंड आस्क लाइक कि हाँ भैया ये स्लीव है या अनस्लीव है, आप बता दो, आप खुद से देख के उसको एग्जामिन करके पहचान सकते हो। तो एक वीडियो आने वाली वीडियोज़ में मैं आपको ये सब बातें बताऊँगा। तो टिल देन आज की वीडियो में बस इतना ही। बने रहिए चैनल पे, स्टे ट्यून्ड एंड टिल देन टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।